कंजक्टिवाइटिस जिसे कि हम आई फ्लू भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। बारिश के दिनों में ये जो बीमारी है ये एक वायरस के रूप में होती है और जो हमारा आँख का कंजक्टिवा पार्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं कोई वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो सिंपल काला कलर लगाने से आंखों का उपचार कर सकते हैं, विशेष रूप से कंजक्टिवाइटिस की बीमारी में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आजकल आंखों की बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसमें कंजक्टिवाइटिस जिसे कि हम आई फ्लू भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक कलर लगाने से आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस ठीक हो सकती है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि ये कंजक्टिवाइटिस जो रोग होता है, जो आंखों का, ये आई फ्लू जिसे कि हम कहते हैं, ये होता क्यों है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। इसके जो लक्षण हैं सामान्य, वो मुख्य रूप से आंखों में पानी आना, जलन होना, सूजन आना या फिर आई से डिस्चार्ज निकलना, इस तरह के सूजन होते हैं और कुछ लोगों में इसमें दर्द भी होता है। तो ये कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू में इस तरह के लक्षण लोगों में देखे जा रहे हैं और इसको माना जाता है कि कहीं न कहीं उसकी आंखों में एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो इन लक्षणों से सफर कर रहा है। कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तब क्या आंखों के अंदर कैसे पता चलता है, देखने से कैसे पता चलेगा कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या है, अपने आप ठीक हो जाएगी आंख। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? कंजक्टिवाइटिस के रोगी को देखने से सबसे पहले ये पता चलेगा कि उसकी आंखें लाल दिखने लगेगी, आंख छोटी होगी, आंखों से पानी आने लगेगा, जलन आने लगेगी, सूजन होगा या फिर कहीं उसको डिस्चार्ज होने लगेगा, आंखें चिपकने लगेगी। तो इस तरह के जब भी किसी व्यक्ति को यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो उसे मानना है कि उसे कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा में कहते हैं कि आंख आने लगी है, इस तरह के लक्षण होते हैं। जब भी ये लक्षण रखते हैं तो हमें सबसे पहली चीज एक ध्यान रखनी है कि अपने हाथों को, जिस भी व्यक्ति को होती है वो अपने हाथों को आंखों के ऊपर ना लगाए, इधर उधर जगह पर ना लगाए और साथ में यदि वो एक्यूप्रेशर में रंग चिकित्सा का उपचार करता है तो रंग चिकित्सा के माध्यम से भी बहुत अच्छे से हम इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि ये होता क्यों है, इसके होने के पीछे वजह क्या होती है? और अक्सर देखा गया है कि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होता है। बारिश के दिनों में ये जो बीमारी है ये एक वायरस के रूप में होती है और जो हमारा आँख का कंजक्टिवा पार्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं कोई वायरस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बीमारी हो जाती है और व्यक्ति इस बीमारी से सफर करने लगता है। क्या ये किसी भी उम्र में हो सकती है? निश्चित रूप से ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है या फिर एजेड लोगों में भी हो सकती है। ये एक तरह का वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रिवेंशन रखना होगा कि यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो अपने हाथों को इधर उधर ना लगाए और जो व्यक्ति बचना चाहता है वो उस व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करे। आपके कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी हवा से भी फैलती है? हवा के साथ तो नहीं, लेकिन जो व्यक्ति सफर कर रहा है, इन्फेक्टेड है, उस व्यक्ति ने यदि अपनी आंखों में हाथ लगाया है और उसके हाथ को इधर उधर लगाने के माध्यम से ये बीमारी फैलने लगती है। डॉक्टर जैन, ये भी बताइए कि क्या सिर्फ रंग लगा करके, यानी कि रंगों के माध्यम से हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सरल सा उपाय होता है कि कलर कोई भी लगा सकता है, मगर उन्हें जानकारी पूरी होनी चाहिए कि किस जगह पर लगाना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रंगों के माध्यम से आंखों को ठीक किया जा सकता है? निश्चित रूप से रंग जो है वो हमारे प्राकृतिक उपचार का एक माध्यम है और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक एरिया पर यदि हम रंग लगाते हैं तो सिंपल काला कलर लगाने से आंखों का उपचार कर सकते हैं। विशेष रूप से कंजक्टिवाइटिस की बीमारी में हम उसका उपचार कर सकते हैं और रंग चिकित्सा जो है
वो एक नेचुरल सिस्टम है, इतना सरल है, सहज है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक अपने घर में स्केच पेन, जो कि बच्चों के स्केच पेन होते हैं, उसको स्पेसिफिक लोकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर लगाकर अपना खुद का या अपने साथियों का उपचार कर सकते हैं। कहाँ पर कौन सी उंगली में ये लगाना चाहिए जिससे कि आई फ्लू ना हो? अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हाथ की हथेली के पीछे की तरफ, जहां आपको मेरे हाथ में ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, इन डॉट्स के ऊपर ही यदि हम रेगुलरली ब्लैक कलर के डॉट लगाते हैं, जहां मैंने डॉट्स बनाए, तो इसकी लोकेशन है एक हमारा रिस्ट का सेंटर, दूसरा रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर का सेंटर, और इन दोनों का एक सेंटर पार्ट। यहाँ पर यदि ब्लैक कलर का डॉट लगा लिया जाए राइट या लेफ्ट हैंड में नियमित रूप से, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और ये आपको आई फ्लू से बचाने का काम करता है। ये हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन दूसरा एक पॉइंट और है हमारे साथ में, जो कि हमारे दर्शकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। यदि वो कंजंक्टिवाइटिस से सफर कर रहे हैं, तो उन्हें सिंपल स्केच पेन का ब्लैक कलर लेकर अपने हाथ की दोनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट के चारों तरफ इस तरह से गोल एक सर्कल बना देना है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में और लेफ्ट हैंड की एक इंडेक्स फिंगर में। इसको बनाकर सुबह से शाम तक नियमित रखिए। जब आपकी आंखों का दर्द कम हो जाए, सूजन कम हो जाए, पानी आना कम हो जाए, उतने दिन तक, 1 से 2 दिन, 3 दिन तक इसका लगातार प्रयोग करने से बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हाथ धोते हैं तब ये कलर उतर जाता है, तो क्या इस कलर को वापस लगाया जा सकता है उसी जगह पर? यदि आपने हैंड वॉश किया किसी भी कारण से और आपके हाथ से कलर निकल जाता है, तो स्केच पेन आपके पास इजीली है। आप इस स्केच पेन को दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार लगा के रख सकते हैं। और कलर्स को हमेशा कोशिश करिए कि डे आवर्स में यदि लगाते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अक्सर टाइम नहीं होने की वजह से लोग रात में भी लगा देते हैं, तो क्या उस वक्त लगाने उचित होते हैं? अगर मैं रंगों के विज्ञान की बात करूं तो रंग जो है हमें सूर्य की रोशनी के माध्यम से प्राप्त होता है, और जब हम सनलाइट हमारी बॉडी पर मिलता है और उसी जगह पर यदि हम ब्लैक कलर लगाएंगे, यहाँ पर सनलाइट मिलेगा, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है, तो उस बीमारी को भी ठीक करने में उपचार में सहायक होता है। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि रंगों का प्रयोग हमेशा दिन के समय करें, तो इसके परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश दिन में नहीं कर सकते, तो आप रात में भी इसका उपचार कर सकते हैं। क्या इसकी जगह मटर के दाने वगैरह भी, जैसे कि आप बताते थे 3 पॉइंट आपने हाथ के पीछे बताए हैं, तो वहाँ पे चने का दाना या मटर का दाना भी लगाया जा सकता है, या कोई स्टोन लगाया जा सकता है? कलर भी लगाए जा सकते हैं, स्टोन भी लगा सकते हैं, हम मैग्नेट भी लगा सकते हैं। लेकिन ये D5 के दर्शकों के लिए एक विशेष हमने आज का ये सीरीज प्लान किया है कि रंग इजीली अवेलेबल होते हैं, स्केच पेन हमारे पास, और हम इजीली उसको लगा सकते हैं। जो व्यक्ति अफेक्टेड है वो एक स्केच पेन सेल्फ के लिए यूज करे और इस स्केच पेन को दूसरे को ना दे, वो खुद ही इसका प्रयोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक करते रहे, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छे परिणाम जो हैं वो सिर्फ रंगों के माध्यम से मिल सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो बियोल मैग्नेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रयोग जो है रंगों का होता है, इससे ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर जैन, क्या खाने पीने का भी कोई ध्यान रखना चाहिए? बारिश के मौसम में जो भी बीमारियां हम कहते हैं कि वो वायरल डिसीजेस हैं, और यहाँ पर बारिश के मौसम में ऐसा समझ लीजिए कि आंखों की बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, उल्टी, ये सब बीमारियां होती हैं। और इसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो हमारा भोजन और पानी। तो यहाँ कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी भोजन लें वो ऐसा भोजन लें जिसमें कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्टेड एरिया ना हो। तो हम नॉर्मल भोजन लें लाइट बेस में, और पानी जो है वो यदि हो सके तो उसको फिटकरी के पानी से क्लीन कर पानी ले लें, या फिर पानी गर्म करके ठंडा कर लें। इस तरह का भोजन और पानी लेते हैं तो ये भी बीमारी के रोकथाम में हमें बहुत सहायता करेगा। अगर आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो और आंखों से लगातार पानी निकल रहा हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जब बहुत ज्यादा आंखों में जलन है, आंखों से पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, सिंपल ब्लैक कलर लेकर इंडेक्स फिंगर के चारों तरफ लगा दीजिए, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। अक्सर कहते हैं कि आंखों को पे बार बार छींटे मारने चाहिए, ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए, तो क्या ये छींटे मारना जरूरी है? अगर ऐसा करते हैं तो फिर स्केच पेन कई बार हट जाते हैं हाथ से। आईज वॉश ड्यूरिंग कंजंक्टिवाइटिस रिकमेंड किया जाता है कि आंखों को अच्छे से साफ करें। हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर लेकर आंखों को साफ किया जा सकता है, लेकिन आंख साफ करने के बाद
अपने हाथ को बहुत अच्छे से सैनिटाइज करें या फिर साफ करें। डॉक्टर जैन, आपने हमें आँखों के बारे में बेहतरीन जानकारी दी, कंजक्टिवाइटिस से सबको अवेयर किया कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना, अगर आँख आ जाती है तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आज जिस इंसान को कंजक्टिवाइटिस हुआ है या आँख आई हुई है या जिसे हम कहते हैं कि आई फ्लू हो गया है, क्या उसका टॉवल किसी दूसरे को यूज़ करना चाहिए? नहीं, जो भी व्यक्ति इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसको अपनी जो भी चीज़ें हैं, नहाने का टॉवल है, ग्लास है, बर्तन है या अपना कोई सामान दूसरे व्यक्ति को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। उसको सेल्फ यूज़ करना चाहिए और हो सके तो सेल्फ वॉश करने की आदत डालनी चाहिए। डॉक्टर जैन, कई दर्शक आपसे आपका फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उसके ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दें D5831979656। इस तरह से यदि आप हमें D5 के माध्यम से कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी और जो ऐसे बीमारियां हैं जिनका उपचार हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर विधा से कर सकते हैं तो उसका हम आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।